नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं आप दोनों का प्लैनेट आयुर्वेदा सेंटर में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर आपका नाम क्या है? जी सुशील। हाँ जी, सुशील नाम है। ठीक है सर, आप जैसे कि देहरादून से हैं आप? हाँ जी देहरादून। हाँ जी, देहरादून से हैं। आपको आईटीपी की प्रॉब्लम थी जिसका ट्रीटमेंट यहाँ डॉक्टर विक्रम सर के पास चल रहा है। जी हाँ सर। तो थोड़ा बताइए कि आपको ये जो आईटीपी की प्रॉब्लम थी इसके बारे में कब पता चला, ये प्रॉब्लम कब डायग्नोज हुई और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने कहाँ कहाँ पे दिखाया? जी सर, बेसिकली है कि मैं देहरादून से हूँ और देहरादून में ही मैंने दिखाया था। पिछले जनवरी में मुझे आईटीपी हुआ था, 2018 जनवरी में। ठीक है। तो उसके बाद देहरादून दिखाया था एक डॉक्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे बड़ा इंद्रेश हॉस्पिटल है, वहाँ पे डायग्नोस हुआ था। और वहाँ पे ये था कि जब डायग्नोस हुआ था वहाँ पे, तो मेरे 15,000 आए थे प्लेटलेट्स काउंट? प्लेटलेट्स। हाँ, 15,000 थे। से ब्लीडिंग हो रही थी मेरी ठीक है। काफ़ी। जब डायग्नोस होता 15,000 थे, 15,000 से वो फिर चढ़ाए प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाने के बाद तो थोड़ा बहुत बढ़े हो धीरे धीरे। वहाँ से जब मैं बाहर आया था हॉस्पिटल से, तो तब मेरे 1.5 लाख के आसपास थे। ठीक है। लेकिन एक हफ्ते में मैंने 2 बार चेक कराया तो लगातार 75,000 और उसके बाद 60,000 नीचे आ गया। फिर दोबारा रिड्यूस हो गया आपके तो फिर प्लेटलेट्स? मुझे लग रहा था कि अब काफ़ी कंडीशन ख़राब होने वाली। हाँ जी। डॉक्टर को मैंने दोबारा दिखाया, वो कहने लगे कि अभी तो ये ऐसे ठीक है कि आता रहेगा नीचे, आईटीपी है और ऐसे चलता रहेगा, आप लोग स्टेरॉइड लेते रहें जब तक मतलब चलेगा, इसका भी इतना कोई इलाज है नहीं। और क्या ओपिनियन क्या था उनका, एलोपैथिक डॉक्टर्स का? क्या बोलते थे वो? ये था कि आप बस दवाइयाँ खाते रहें। हाँ जी, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था परमानेंट उसमें? तो इसका ये कि वैसे ज़्यादातर ये कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन और ठीक है। ये कि मतलब ठीक होना ठीक। मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो उसके बाद मुझे फिर पता चला यहाँ के बारे में। तो कैसे पता चला आपको यहाँ का? सर, एक तो मेरे स्टाफ हैं यहाँ पे कोई ना, वो रहते हैं चंडीगढ़ में। ठीक है। और दूसरा मैंने वीडियोस देखी थी यहाँ की। ठीक है, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी? वीडियोस देखी थी। ठीक है। तो मैं भी आया एक बार कि देखूँ क्या है। तो जब मैं पहली बार आया था तो पहली बार मेरा 185 आए थे। पहली बार कब आपने यहाँ अप्रोच किया, कब दिखाया डॉक्टर विक्रम सर के पहली पास? बार यहाँ पे आया था अप्रैल में 2018 में। ठीक है। तो वहाँ पे तब मैं स्टेरॉइड ले रहा था, 1 लाख के आसपास थे मेरे उस टाइम पे। ठीक है। कि कितना mg स्टेरॉइड्स लेते थे आप? सर मैं सर 20 ले रहा था उस टाइम पे, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। अच्छा, 20 mg। काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक ठीक। लेकिन ये है कि मतलब वही ऊपर नीचे हो रहा था, नीचे नीचे आ ही रहा था, मतलब 1.5 लाख से नीचे आ गया था। तो स्टेरॉइड लेके फिर बढ़ रहे थे लेकिन फिर घट रहे थे। तो जब मैं आया था उस टाइम पे मेरे 1 लाख के आसपास थे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे दवाई शुरू करी तो पहले मंथ मेरे 85 आ गए थे। ठीक है, 1,85,000। तो 185 के बाद फिर थोड़ा बीच में होता है परेशानी। हाँ जी, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलती है स्टार्टिंग में। हाँ जी, हाँ ऊपर जी। नीचे ठीक है। चलता था। अब मेरे पिछले महीने जो है, पिछले कुछ टाइम से मेरे ऐसे ही आ रहे थे, मतलब 180, 190 ऐसे आसपास। पिछले महीने जब मैंने चेक कराया था, मार्च में सॉरी चेक कराया था मैं, तो मेरा मार्च में था 2,07,000। ठीक है सर। अभी ये 2,32,000 है जो इस महीने के हैं। बल्कि मुझे इस महीने पिछले महीने में मतलब हाँ पिछले महीने मुझे वायरल भी हो रहा था। हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद डाउन हो गया हूँ, क्योंकि वायरल में तो हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वायरल में। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक है। मतलब 2,32,000 तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि 2,32,000 है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 1.5 लाख या 1.25 के आसपास आ गया मुझे, क्योंकि प्लेटलेट गिर जाता है ना उसमें वायरल में। लेकिन बढ़िया है, 2,32,000 तो बहुत अच्छा है। ठीक है। और खान पान में क्या आपने बदलाव किया इस ट्रीटमेंट के दौरान? वैसे तो जो भी डाइट चार्ट मुझे दिया गया मैंने पूरा फॉलो करा। हाँ जी। लेकिन पिछले महीने में मार्च में जब मैं आया था तो सर ने मुझे ये बोला था कि आप थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं खाने में। थोड़ा बहुत मतलब मैं ले सकता था वैसे, मसाले वाली चीज़ें हल्की फुल्की मतलब। ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत खाया भी, थोड़ा बीच में थोड़ा वैसे फिर भी मतलब। मैं आपकी ना प्रिस्क्रिप्शन जो है, लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन है, उसे और आपका डाइट चार्ट को हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा। ये आपकी है प्रिस्क्रिप्शन है जी, जो मेडिसिन आपकी चली।
और ये डॉक्टर साहब जी द्वारा दिया गया डाइट चार्ट है जिसे आपने फॉलो किया। जी। हमने ना अपना डाइट चार्ट थोड़ा अपडेट किया। आप अपडेटेड डाइट चार्ट दिखा दीजिए व्यूअर्स को। ये एक नया डाइट चार्ट है जिसमें कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। ये आपको आज ही दिया गया डाइट चार्ट? जी। ठीक। और सर हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, हाँ जी, वो डायग्नोस करते हैं, उसके बाद वो सिर्फ ये बोलते हैं कि इसका आप दवाई खाते रहें, कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको भी एक बार जरूर बोलना चाहिए कि आप आयुर्वेद में जाएं। थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी हाँ, जरूरी नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो एलोपैथिक में हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आयुर्वेदिक को बिल्कुल उनको नकारना नहीं चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि आप एक बार जाइए, क्योंकि जब जाएंगे तभी पता चलेगा कि हाँ ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता यहाँ पे, ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको एक बार बोलना चाहिए, डॉक्टर्स को बोलना है। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं बिल्कुल उम्मीद हार चुका था जब मैं यहाँ पे आया था। सर मैं बिल्कुल टूटा हुआ था उस टाइम में। हाँ जी, जी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगा। यदि आपको मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में ये बोल दिया गया है कि आपकी बीमारी का इलाज ही नहीं डरा है। दिया गया था मुझे ऐसा। मैं मैक्स में भी गया था। मैक्स में मुझे ये बताया गया था कि आपकी जो सिम्टम्स है कुछ भी हो सकता है, कैंसर्स भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि मतलब इसका कोई मतलब ऐसा एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ये। जी। इसका कोई पॉसिबल नहीं रहता क्योर। हाँ, उन्होंने बिल्कुल मुझे डरा दिया था कि एलोपैथिक में कैंसर वगैरह भी कुछ हो सकते हैं। ठीक होना संभव भी है या नहीं है, कुछ पता नहीं, कहा जा सकता है। ऐसे 1.5 लाख के इंजेक्शन लगेंगे, ये हाँ जी। वो लगेंगे, पता नहीं क्या करके। इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहता है। बहुत एक्सपेंसिव है सर। हाँ जी, जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आयुर्वेदिक में जरूर आए। हाँ जी, जी। जरूर दिखाएं सर, क्योंकि मेरे लिए तो सर तो बिल्कुल भगवान की तरह है। कि मुझे भी मैं हिम्मत हार गया था पूरी तरह से। मुझे नहीं लग रहा था मैं ठीक होऊंगा, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल फिट हूँ और मैं खेलता कूदता भी हूँ। हाँ जी सर, आपका वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है। तब भी आपका यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था और तब से कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है हाँ किसी जी। प्रकार से, क्योंकि उस टाइम मेरे जब मैं बात कर रहा हूँ पहले हाँ जी। मंथ मेरे 85 आए थे, उसी टाइम हाँ मेरा जी। वीडियो बना था। ठीक है। उसके बाद थोड़ा फ्लक्चुएट करा ऊपर नीचे। हाँ जी। लेकिन अब ये है कि मतलब 2 से ऊपर ही है। ठीक है। और बढ़िया मैं हर मतलब वो करता हूँ। मैं क्या कहते हैं एक्टिविटीज, कोई जैसे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं, आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट खेलता हूँ मैं, कोई मतलब और यदि आपकी रिपोर्ट देखी जाए वो भी बिल्कुल ठीक है कि आपके प्लेटलेट्स काउंट ठीक चल रहे हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है अब कहीं से। ठीक है, बिल्कुल फिट हूँ इस टाइम। ठीक है। और अभी अगर 1-2 महीने चलेगी दवाई तो कोई दिक्कत हाँ जी, जी। बट आप सही रहने चाहिए, बिल्कुल ठीक हैं। तो हमें भी बहुत खुशी है कि आप यहाँ से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया और इतनी अच्छी जानकारी उनके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच सर। मैं लास्ट में फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं एक बार जरूर प्लेंट आए, जरूर आए। थैंक यू सर।